हेलो माय फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और ग्रामर के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आपने पिछले जितने भी वीडियोस हैं ग्रामर के, यदि उनको नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आज देखते हैं कि हमारे पास क्या है। राइट, सो हमने इससे पहले तक कर लिया है, आप पीछे का वीडियो जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करें, है ना, सच एज के बाद। नॉमिनेटिव केस आपको पता ही है कि जहां पे आप जो सब्जेक्टिव केस होता है आपको वो प्रयोग करना होता है। तो जब भी सच एज आए तो उस हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि शी हैज नो इंटरेस्ट फॉर सच अ बॉय, ओके, एज ही। तो यहाँ पे ही क्या है? ही है हमारा नॉमिनेटिव केस। ओके, और हिम क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो यहाँ पे ही का इसीलिए उन्होंने प्रयोग किया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ही हैज नो इंटरेस्ट फॉर सच अ बॉय एज हिम। देखिए, आप यहाँ पे यदि सच एज का प्रयोग कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ही का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव केस जस्ट आफ्टर एक्सेप्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऐसा क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ने क्या गुनाह किया है कि उसका कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ता है? तो यहाँ पे एक्सेप्ट जो है एक प्रीपोजिशन का काम करता है, और याद रखिए प्रीपोजिशन जब भी आता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिम सही होगा इसमें, एवरीवन वेंट टू ताजमहल एक्सेप्ट हिम, ना कि एक्सेप्ट ही। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यूज सिंगुलर प्रोनाउन इफ सिंगुलर नाउन इज इंडिकेटिंग वन पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली क्या है? एक नाउन है। अब ये इंडिकेट कर रहा है इसके दो चीजों को, एक तो कि भाई ये ब्यूटीफुल सिटी है, और दूसरा क्या है कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर लगा देंगे यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे हम देयर लगा देंगे, नो, क्योंकि ये बात तो दिल्ली की हो रही है। तो एज लगाएंगे, एक तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी इट्स, यानी ये सिंगुलर है ना, देयर नहीं लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे सेम रूल के लिए मिस्टर पाठक, ओके, मिस्टर पाठक एजुकेशनल ट्रेनर एंड फ्री लीगल एडवाइजर, यानी जो मिस्टर पाठक हैं, यानी कि जो मैं हूं, एजुकेशनल ट्रेनर एंड फ्री लीगल एडवाइजर, है ना, और वर्ली इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे हिज क्यों लगाया गया है? क्योंकि हम बात मिस्टर पाठक की कर रहे हैं, यानी कि जब एक ही नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है तो उस हिसाब से आप वर्ब और प्रोनाउन लगाते हैं। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल भी आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन से रूल हैं। फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। जब भी मैनी या मैनी एन, है ना, प्लस सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी या सोल्जर, तो आप देखिए वर्ब भी सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है, यहाँ पे हेज लगाएंगे। ओके, तो सिंगुलर का ही इस्तेमाल होगा। याद रखिए विद और एज वेल एज, है ना, जब भी आता है तो उसमें और भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे अलोंग विद है, टुगेदर विद है, ओके, इन एडिशन टू है, तो बहुत सारे हैं। इन सब में क्या होता है, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी आ रहा होगा एज पर फर्स्ट नाउन या सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब है उस सेंटेंस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। तो बताइए, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, संजय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए एक तो ये हम यहाँ पे वर्ब और जो है आपका प्रोनाउन संजय के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये पहला सब्जेक्ट हो गया ना, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज फ्रेंड्स। तो आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? संजय के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे और संजय के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट आप एग्जांपल पढ़िए। द गर्ल विद देयर पेरेंट लिखेंगे, हर पेरेंट्स, भाई सिंगुलर है ना, तो इसीलिए हम गर्ल के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे भी ये गर्ल के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया आपने। फाइन, अब जिरन जिरन जब हम ऑफ कोर्स वर्ब करेंगे उसमें जिरन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जिरन का मतलब होता है एक्शन आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और जिरंड एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है। ठीक, तो जब भी जिरंड आएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। जैसे टॉकिंग हिम, है ना, आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। विजिटिंग अस, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस लगाया। तो याद रखिए जिरंड के बाद भी आपका क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। चलिए अब हम आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं, और आगे का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, इट्स रिलेटेड टू बट। फाइन, तो बट एज अ प्रीपोजिशन, या ना, जब भी बट का प्रयोग एज अ प्रीपोजिशन होगा, है ना, तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या आएगा? इसमें आप एक्चुअली जनरली मैंने आपको क्या बताया कि जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाया करें, है ना, यही तो मैंने आपको बताया। लेकिन बट के बाद क्या है, आप ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों भी लगाते हैं तो दोनों सही होता है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि नॉमिनेटिव का
बट के बाद ज्यादा प्रयोग करें, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस हमने लर्न किया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी करेक्ट होता है। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्ड जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना, प्रीपोजिशन यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका पोजीशन होता है, ठीक। और यहाँ पे आपको यदि सेंटेंस में मीनिंग निकालेंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि यहाँ पे वो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, तो यहाँ पे जब प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो यदि आप शी लिखते हैं तो भी ठीक है, और हर लिखते हैं तो भी ठीक है, ओके। बट यहाँ पे एवरीवन वाज देयर बट आई, अब यहाँ पे क्या है, वो प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, तो आई यहाँ पे आई इनकरेक्ट हो गया है, और यहाँ पे क्या है, मी करेक्ट हो गया। चलिए अब आगे का देखते हैं और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इवन लेट के बाद भी आपका प्रीपोजिशन का ही केस आता है। लेट मी गो, लेट अस प्ले गेम, है ना। तो प्रीपोजिशन याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जैसे आप बोलेंगे, एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको पहले कि लेट हिम गो, तो यहाँ पे जो है आई लाइक हिम, तो आई लाइक जो है, लाइक यहाँ पे क्या है, एक तरह से वर्ब का काम कर रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए यू आर लाइक हर, अब ये जो लाइक है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो भाई प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो हर लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। यू आर लाइक शी जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। आई लव्ड एट यू, है ना, तो यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला है क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है। एंड मी, यू एंड मी, तो आई का क्या होता है, मी, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। क्योंकि एट जो है, एट क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे यदि आप आई का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद बिटवीन, अब बिटवीन क्या है, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस हर एंड मी, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप शी एंड आई लगाते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसे ही आपको एक और चीज बताया था कि लेट के बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। लेट यू यहाँ पे एंड मी दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो आप आई नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इट्स अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। और पूरा कोर्स आप चाहें तो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। And in case if you're interested to join, so you'll receive these PDF and extra more questions and live sessions, every day. Thank you so much. Enjoy.